क्या आपने बनाया है बेल्ट वाला ब्लाउज? नहीं तो आइए आज हम बनाते हैं बेल्ट वाला ब्लाउज। तो यहाँ पर ये मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया हुआ है, जिससे हम यहाँ पर बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टाइल बाय मानवी पर। तो जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया बगैर लाइनिंग वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बगैर लाइनिंग वाला ब्लाउज मैं आपको बताऊंगी, जिसको सिर्फ एक बार ही हमें यहाँ पर सिंपली कटिंग करना है। बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर कपड़े को बिछा लेते हैं डबल फोल्ड में। उसके बाद किस तरीके से हमें कटिंग करनी है वो देख लेते हैं। इस कपड़े को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लिया है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ चेस्ट हमारा कितना है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो यहाँ पर मैं जिस चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करने वाली हूँ वो है यहाँ पर 34 इंच हमारा जो है चेस्ट है, और यहाँ पर जो हमारी कमर है वो है 28 इंच। ठीक है, हमारी यहाँ पर कमर 28 इंच है। तो फ्रेंड्स, आप जिसका भी ब्लाउज बना रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो तैयार ब्लाउज की लेंथ है वो है 13.5 इंच। ठीक है, तो तैयार हमें 13.5 इंच रखना है, और नीचे से हमें 2 इंच चाहिए होता है फोल्डिंग के लिए। तो ये टुकड़ी वाला ब्लाउज है बगैर लाइनिंग का, तो ये आगे और पीछे दोनों साइड से हमारा फोल्ड होगा 2-2 इंच। तो इसलिए हमें दोनों पल्ले यहाँ पर बराबर के लेने हुए होते हैं। तो हमें यहाँ पर कितना लेना है फ्रेंड्स? तो 13.5 इंच पर हमने मार्किंग की है जो हमारी तैयार लेंथ है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 15.5 इंच पर हमने एक मार्किंग करनी है, और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर 15 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो 15.5 पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक 15.5 पर मार्किंग कर दी है। उसके बाद इंची टेप की सहायता से हम इस लाइन को सीधा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये अलग अलग पार्ट में नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये सेम साइज के कटेंगे ब्लाउज। यहाँ पे हमें लंबाई सेम रखनी है। तो सेंटर से हमें यहाँ पर लाइन को जो हमने ड्रॉ किया है उसे पकड़ते हुए हम यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे, यानी कि अब ये जो कपड़ा है हमारा यहाँ पर 4 फोल्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पल्ले जो है हम एक साथ कटिंग करके रेडी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कपड़े को जो है दोनों पार्ट्स एक साथ रख के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पर बेल्ट वाले ब्लाउज की मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तीरा है हम उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो तीरा था हमारा 13.5 इंच। तो 13.5 का हाफ होता है 6.5 इंच। तो हमें यहाँ पर हाफ इंच लेस करके 6 इंच तीरा रखना है। वो क्यों? क्योंकि इसके जो गले का लेंथ है वो थोड़ा हैवी है, इसलिए हमें यहाँ पर हाफ इंच लेस करना है। तो यहाँ पर 13.5 इंच सॉरी 6 इंच पर यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे, और आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर 34 का 1/4 होता है 8.5 इंच। तो एक 8.5 इंच पर हमने मार्किंग कर दिया है। 2 से 2.5 इंच हम यहाँ पर कपड़े के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया हुआ है, और नीचे हमारा जो कमर है उसका हमारे यहाँ पर आया है 7.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 7.5 पर एक मार्किंग करेंगे, और डॉट्स के लिए हाफ लेंगे। तो 7.5 पर हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, और इस लाइन को हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। बहुत मतलब इसके बाद फ्रेंड्स, हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो 2 इंच पर हम यहाँ ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हाफ इंच ऊपर से हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट की गोलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है हमारे सिंपली ब्लाउज की जो कटिंग होती है सेम होती है। आगे जो प्रोसेस है उसमें हमारा यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है।
तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर अपनी जो तैयार लेंथ है उस पे एक मार्किंग कर देंगे कि हमारे यहाँ पर तैयार लेंथ कितनी है। तो हमने यहाँ पर 13.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमें मार्किंग करते वक्त पता हो कि हमारी लेंथ कहाँ तक है। तो चलिए यहाँ पर तैयार लेंथ पर हमने एक मार्किंग कर लिया है। अब डाट पॉइंट पर हम एक निशान लगाएंगे, तो इनका हमारा डाट पॉइंट है 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर एक निशान लगाने के बाद डाट पॉइंट से रखेंगे इंची टेप को, 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर से डाट पॉइंट से इंची टेप रखते हुए 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच रख करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर से भी हम डाट पॉइंट से रखते हुए 2 इंच पर एक मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया जो डाट डलती है उनके लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं बेल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो सेंटर लाइन खींची थी उससे हमें ऊपर 2 इंच रखना है और पीछे की साइड 1.5 इंच, और यहाँ पर हमें इस तरीके से हल्की सी लचाव देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद ये हमारी यहाँ पर डॉट पड़ जाएगी एक, तो ये हमारी यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर गले के लिए मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ऊपर की साइड हमें यहाँ पर 2.25 इंच रखना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो गला है वो थोड़ा बड़ा है, यानी कि आगे का भी और पीछे का भी। तो हमें यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है गले के लिए। और ब्रॉड हमें रखना है यहाँ का इसका 3 इंच। देखिए ऊपर से हमने रखा है यहाँ पर 2.25 इंच, नीचे से रखेंगे हम पूरा 3 इंच, ताकि जो हमारा गला है नीचे से वी शेप में ना कर बिल्कुल गोलाई में आए। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि गला हमारा गोलाई में नहीं बनता है, तो यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी है, ठीक है। इसके बाद हमें बैक पार्ट की जो गला है उसके लिए लंबाई में निशान लगाना है। मैं इसी पर आपको लगा करके बता रही हूँ, तो वो 9.5 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 9.5 इंच पर एक मार्किंग करके 3 इंच का ब्रॉड रख के गोलाई दे देनी है। तो फ्रेंड्स अब हमें कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमने जैसे मार्किंग की है उसी तरीके से फ्रंट बाहर बाहर की तरफ हमें कटिंग करनी है। देखिए हमें पहले छोटा गला कट करना है, उसके बाद पल्लों को अलग करने के बाद अब बैक पार्ट का गला कटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए जैसा हमने मार्किंग की है उसी तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जब तक कटिंग हो रही है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें फ्रेंड। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जरूर कर दिया करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या समझ में आता है और क्या आपको समझ में नहीं आता है, ताकि हम कोशिश कर सके आपको और अच्छे से यहाँ पर समझाने की। तो देखिए हमारी यहाँ पर कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है। तो ऊपर से हम यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट के गले की भी यहाँ पर कटिंग कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का गला कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। जो हमारा फ्रंट पार्ट में आर्म होल के लिए 1/2 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग देते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स हमने मार्किंग पहले से ही करके रखी है, बस उसी को हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट में हमारी यहाँ पर जो अब नीचे की जो कटिंग रह गई है उसको भी हम कर लेते हैं तीरे की, जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है। तो यहाँ पर हम तीरे को भी अलग कर देते हैं। जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है उसी हिसाब से हम यहाँ पर तीरे को भी अलग कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा तीरा अलग कर दिया है हमने और ऊपर वाला पार्ट अलग कर दिया है। अब डाट डालने के बाद यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर बैक पार्ट पे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं जो हमारी रह गई है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे नीचे जो हमारी डॉट्स पड़ती हैं 2 उसके लिए। तो यहाँ पर इसका हम जो ब्रॉड लेते हैं वो फ्रेंड्स हमें लेना है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर एक मार्किंग करके और लंबाई में हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से दोनों साइड हमें डॉट्स डालनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ ऊपर गले के लिए निशान लगाना है, जिसकी विड्थ हमें लेनी है 2.25 इंच। 2.25 इंच हमें यहाँ पर विड्थ लेने के बाद नीचे तक हम यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा बैक गला है। और उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो नीचे से हमें विड्थ उतनी ही लेनी है जितनी हमने फ्रंट पर ली है 3 इंच।
तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे, उसके बाद गोलाई देने के बाद एज इट इज हमें जैसी मार्किंग करी है उसी तरीके से हमें यहाँ पर गले की कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपको हमारी कटिंग जरा सी भी समझ में आती हो, स्टिचिंग समझ में आती हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें फ्रेंड्स। तो ये हो चुकी है हमारी दोनों पार्ट की कटिंग, फ्रंट एंड बैक, तो दोनों पार्ट की हमने यहाँ पर कटिंग करके रेडी कर ली है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बाजू को भी कटिंग कर लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर रखकर दिखाएंगे आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था वो हमने ले लिया है इसको, और इसको हमने 4 फोल्ड में रख लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर बाजू की मार्किंग करनी है। तो तैयार बाजू है हमारी यहाँ पर 4.5 इंच है हमारी, तो इसको हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, हाफ इंच ऊपर के लिए मार्जिन, और 1.5 इंच हमारा यहाँ पर फोल्डिंग के लिए तुरपाई में जाएगा। तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग कर दी है दोनों साइड से, और यहाँ पर 2 इंच हम यहाँ पर बाजू को डाउन करेंगे। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें मोहरी पर निशान लगाना है। तो हमारी बाजू की जो मोहरी है वो है 5.5 इंच, और 2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। तो 2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन का भी निशान लगा लेना है और यहाँ पर सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी बाजू की यहाँ पर हमने मार्किंग करके तैयार कर ली है, और जैसी ही मार्किंग की है बस उसी पर हमें यहाँ पर कटिंग करके ले लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बाजू की भी कटिंग करके रेडी कर ली है। फ्रेंड्स हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हमें आई और हुक के लिए 2 पट्टियां कट करके निकाल लेनी है। यहाँ पर हमने 2 पट्टियों को निकाल लेना है, एक आई के लिए एक हुक के लिए। तो फ्रेंड्स हमारी जो हुक वाली पट्टी होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, इसलिए हमें एक पट्टी चौड़ी और एक पट्टी 2 इंच की निकालनी है। एक मान लीजिए आप डबल फोल्ड में 4 इंच की और एक डबल फोल्ड में 2 इंच, 2 से 2.5 इंच की। तो यहाँ पर हमने पट्टियां निकाल लेनी है। ये हमने दोनों पट्टियां निकाल ली हैं, और इसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम यहाँ पर तिरछी पट्टी को कटिंग कर लेंगे जब हम यहाँ पर अपना गला स्टिच करेंगे। तो इसको अभी हम सेपरेट करके रख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे जो ब्लाउज की कटिंग थी फुल कटिंग हमने यहाँ पर करके रेडी कर ली है। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट, जिसको हमने बराबर से काट लिया है, जिसकी हमने तीरा बेल्ट को भी अलग कर लिया है, और ये है हमारा बैक पार्ट, और उसके बाद ये है हमारी बाजू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरे ब्लाउज की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वॉच द वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।